घोषित करो। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो। घोषित करो, घोषित करो। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो। घोषित करो, घोषित करो। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो। घोषित करो, घोषित करो। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो। घोषित करो, घोषित करो। हेलो, आवाज आए मेरी इसमें। हाँ, आवाज थोड़ी ये तो सामने वो है पिलवा दो, वैसे बहुत पिलवा दोगे ना लोग फिर देखो जी को पिलवाओ तभी आएगा, इनको खाएगा तभी आगे बढ़ेंगे। ये प्रार्थना गाती है आप लोग अपने मन को, ये शांति का प्रतीक नहीं है। आ रही हेलो, बोलो अनिल, अनिल तुम वहाँ पे कहाँ से जाते एक बार गाय का गुस्सा कुछ कह लो। हेलो, आज मैं यहाँ जितने लोग बैठे हुए सबको तहे दिल से प्रणाम करता हूँ और गौ माता की सेवा के लिए कदम उठाया है, मैं इसका इनको तहे दिल से प्रणाम करता हूँ और सारी जनता से कहता हूँ कि गौ माता एक हमारी माता है, उसको राष्ट्रीय माता के नाम से भी जाना जाए और गौ माता है। तो मैं ये कहता हूँ सरकार से भी मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि यहाँ के जो मेयर हैं या विधायक हैं वो भी अपनी गौ सेवा के लिए कोई ना कोई यहाँ पे धर्मशाला बनवाएं और जो है हमारी गाय उसमें गाय माता उसमें पलें और हम बढ़ चढ़ के उनमें हिस्सा लें और ताकि अपने घर का बचा हुआ राशन जो पक के बचा खाने के बाद बच जाता है या खाने से एक्स्ट्रा बनाया जाता है, माता के नाम से थोड़ा सा 1-2 रोटी एक्स्ट्रा बनाओ और वो माता की गौ माता के जाके उसमें गौशाला में जाके गौ माता को दिया जाए, तो उससे बड़ा पुण्य भागी कोई नहीं होगा। तो मेरा सबसे निवेदन है, अनुरोध है कि जो गौ माता एक माता है, उसको बहुत बड़ा माता है और उसमें सारे देवी देवताओं का वास होता है। तो मेरा ये कहना है गौ माता जो हमने देखा कि हमारे गांव क्षेत्र में गौ माता एक्सीडेंट से मर जाती हैं, तो उनको क्या करा जाता है, किसी को 100-200 रुपये दे के उसको खींच के किनारे कर दिया जाता है। तो मुझे बड़ा दुख लगता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि वहाँ के लोगों ने एकत्र, जैसे ग्राम प्रधान है, गाँव के या BDC मेंबर हैं, तो गांव क्षेत्र के या शहर के मेयर विधायक हैं, कोई भी हैं, तो जो है उन लोगों ने उसको JCB से उठवा के बिल्कुल सुरक्षित अच्छी तरह से और एक गड्ढा खुदवा के गड्ढे के अंदर दबा के उसको जो है उसको संस्कार के रूप में उसको जो है उसको दफना दिया जाना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि एक तो एक्सीडेंट से मर गया, गाय माता हमारी मर गई और उसके बाद उसको फेंक के उसके जंगल में फेंक दिया, उसको फिर कुत्ते भी नोच के खा रहे हैं और ये चील कौवे भी नोच के खा रहे हैं। तो एक गाय माता के मांस को कितनी बुरी तरह से वहाँ पे फेंका गया है, उससे स्मेल भी आती है, बदबू हो जाती है, बीमारियाँ भी पैदा होती हैं। तो मेरा कहना ये है कि कहीं भी अगर गाय माता ऐसी घटना में मिलती हैं तो हम लोगों ने उसको उठा के कहीं पे अपना रुपया पैसा जेब से लगा के सब लोगों ने गौ माता को जरूर कहीं पे दफनाना चाहिए, खुले में नहीं फेंकना चाहिए। तो मेरी यही सबसे अनुरोध विनती है कि जितने भी लोग हैं, देखो मैं एक सिख समुदाय का बंदा हूँ, सिख सरदार हूँ और फिर भी जो है गौ माता के लिए मैं इतनी सेवा के लिए तैयार हूँ। मेरे से जो बन पड़ेगा, जब बुलाएं जहाँ बुलाएं, गाय माता के लिए मैं रात के 12 बजे भी तैयार हूँ। तो मैं जल्दी चलो और मैं तो आऊँगा साथ में 1-2 को और लेके आऊँगा और मुझे 100-200 500 1000 रुपये लगाने पड़े तो वो भी मैं तैयार हूँ। 100-200 500 रुपये मुझे लगाने पड़े तो मैं वो भी तैयार हूँ। तो मैं सारे इनसे लोग विनती करूँगा, अनुरोध करूँगा कि क्या कहते हैं, कहीं पे मेरी ज़रूरत पड़ती है, अगर रात को भी ज़रूरत पड़ती है तो मेरे पास साधन तो होता नहीं है, पर आपको किसी साधन से मुझे लेना पड़ेगा है और दिन में तो मैं अपने साधन से आ जाता हूँ। एक हैंड का आदमी हूँ, फिर भी मैं बाइक चलाता हूँ और अपना काम करता हूँ। मैं अपना एक बात और कहना चाहूँगा, देखो दिव्यांग हूँ, दिव्यांगों को कभी आधा अधूरा नहीं समझना चाहिए, जनता को भी नहीं समझना चाहिए और खुद को दिव्यांग को आधा अधूरा नहीं करना। ये सामने भाई साहब बैठे हैं और ये छोटी वाले भाई साहब बैठे हैं, नाम से तो मुझे याद नहीं है, सुरेश गंदा जी बैठे हैं। इनको पता है कि मैं क्या काम करता हूँ, क्या व्यवसाय करता हूँ और मैं अपना परिवार पालता हूँ। आज की डेट में मैं पूरी मजदूरी कमाता हूँ एक हाथ से और मैं दिव्यांगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। जहाँ पे मुझे दिव्यांग दिखेगा मैं उसकी मदद करता हूँ, हर सूरत मदद करता हूँ। वो कह दे कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मैं तू उस चीज़ की दे, उसको अपने जेब के अनुसार, पॉकेट के अनुसार उसकी
रिक्वायरमेंट को पूरी करता हूँ। मैं मांग लेता हूँ कि मैं नहीं कर पाऊँगा कि मैं अपनी हैसियत के हिसाब से उसकी दिव्यांग। तो भाई लोगों सबसे मेरा निवेदन है कि दिव्यांग को कभी अधूरा ना समझें। तो दिव्यांग को एक अभी बताया तो भीमताल में दिव्यांग शिविर लगा गया था, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा था कि दिव्यांग को जो है राष्ट्रीय संपत्ति कहा गया। अब दिव्यांग को राष्ट्रीय संपत्ति भी कहा जाता है। तो मैं ये कहने का मतलब है गौ सेवा तो हम कर रहे हैं, पर दिव्यांगों की भी सेवा करनी चाहिए। और गौ माता सेवा करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। और कहीं भी ऐसी गाय माता सड़ी गली ना रहे, उसको कहीं पर मिट्टी खोद के दबा दिया जाए। तो मेरा यही है, और ज़्यादा बातें न कहते हुए अपनी बातें समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।